सवाल पहला और बड़ा ये कि भड़काऊ पैंतरा नया, क्या मुस्लिम लड़कियां अब नया मोहरा बनाई गई हैं? सवाल यह भी कि भारत में मुस्लिम टारगेट है, यह हकीकत या फिर हिंदू फोबिया? सवाल यह भी कि बीच चुनाव में मदनी के बयान पर हंगामा, इसका मतलब क्या है? सवाल यह भी है कि वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे ओवैसी मदनी क्या यही करेंगे? और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई दाढ़ी और कपड़ों पर आई, जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। मैं आ रहा हूं, एक मिनट समय दीजिएगा। पहले अजहरी साहब, इस देश में हिजाब पर खूब बवाल होगा, इस देश में 3 तलाक के लिए कानून आ जाए उस पर खूब बवाल होगा, जैसे सरकार ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हलाला की बात होगी तो अलग से मौलाना उठ खड़े होंगे, तमाम बातें हैं जिस पर मौलाना उठ खड़े होंगे। इन सब चीजों के बीच में अगर मदनी ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो 3 तलाक का समर्थन क्यों नहीं किया? कानून आया तब नहीं समझ में आया कि मुस्लिम लड़कियों को कौन टारगेट कर रहा है? देखिए मुस्लिम राकेश भाई, हमेशा मुसलमान मर्दों ने टारगेट किया है। मैं किसी के बीच में नहीं, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मेरे बीच में कोई बोले ना। आपके पास ठीक है। मेरी बात राकेश भाई आपसे है, आप सवाल भी करते हैं और आप भी झगड़ा करने लगते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपके मजहब के खिलाफ कोई बोलेगा या सरकार कोई कानून लेके आएगी या आपके मजहब के मामलों को बार बार दे देगी, तो आप भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? 3 तलाक कानून मजहब के खिलाफ था? आप हमें बताइए ना, आपके मजहब में क्या हो रहा है? हम कभी झांकने के लिए गए हैं? साहब आप ही के पास हूँ। हमने कभी किसी साधु, किसी बाबा, किसी के लिए कोई आवाज उठाई है? नाजिया शांत रहिए। 3 तलाक हमें आप बताइए, हमने किसी पर आवाज, आप घुमा फिरा के मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों को ले आते हैं या मुस्लिम बेटियों, मुस्लिम औरतों की भलाई के लिए था? आपको सही जानकारी नहीं है। आप जो लोग कानून बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यही लोगों को दिखाते रहे। उनके पास नहीं थी बुलेट ट्रेन, उनके पास नहीं थी 200 करोड़ नौकरियां, उनके पास नहीं था कुछ भी। हमें आप बताइए नाजिया, देखिए नाजिया से मेरी कोई बात नहीं है। राकेश भाई सुन लीजिए, नाजिया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए एक मिनट। जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, मेरा सवाल भी आप ले आइए। सुनिए सामने। अरे सुनिए जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को लेकर के मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करवाते हैं। अभी और आप करवाते हैं। सबकी आवाज डाउन करिए। हम यहाँ तौहीन सुनने के लिए नहीं आए हैं। समझ में आया नहीं आपके? राकेश भाई, मेरी सबकी आवाज डाउन करिए। राकेश भाई आप हैसियत में रहिए। मैं आपसे साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नमो निहाल मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको बहुत हो गया ये। राकेश भाई कब तक आप इन आजाद पीसीआर आवाज डाउन करिए सबकी। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। अजहरी साहब, मैंने इसलिए आवाज डाउन करवाई क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। नंबर 2 बात, मेरी हैसियत मत देखिए ना, तो मेरी हैसियत देखने की आपके अंदर हिम्मत है तो एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी हैसियत मत देखा करिए, नंबर 1 बात। और कोई पैनलिस्ट मेरी हैसियत ना देखा करे। हैसियत देखने और दिखाने के लिए आपको डिबेट में नहीं बुलाते हैं। और नंबर 2 बात, आपने कहा कि नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिला की कोई जगह नहीं है क्या? हमें मालूम है आप मुस्लिम विरोधी हो। नहीं। अरे मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं। आप झूठ बोलते हैं। आप हैसियत देखने की बात पर आ गए। आप कह रहे हैं नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? या महिलाएं आजाद ख्याल की नहीं हो सकती है इस्लाम में? अपनी आवाज खोल करके रखते हैं। आप झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है। दानिश ये नहीं बोलेंगे। दानिश अब रुक जाइए। अजहरी साहब रुक जाइए। दानिश इतनी देर से और बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। नाजिया रुक जाइए। दानिश 2 बातें, रुक जाइए नाजिया।